स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बड़ी खबर इस समय दिल्ली के शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन पिछले काफी समय से जारी है, लेकिन अब ये प्रदर्शन किस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब न्यूज एशियन के पत्रकार वहां पर पहुंचे कवरेज के लिए तो उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन भी जानना और देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन भी जानना और देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन भी जानना और देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन। जब न्यूज एशियन की टीम शाहीन बाग पहुंची, यहाँ पर दरअसल जो स्थिति है उसको बयां करने के लिए लोगों के मुद्दे, लोगों की समस्याएं भी जानना और देखना चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं जानने के लिए न्यूज एशियन की टीम पहुंची थी, लेकिन इस दौरान वहां पर देखिए जो भीड़ में कुछ गुंडे मौजूद थे, उन्होंने किस तरह से यहां पर बदसलूकी की, न्यूज एशियन के पत्रकार के साथ बदसलूकी की। ना सिर्फ बदसलूकी बल्कि न्यूज एशियन का कैमरा भी तोड़ दिया गया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक जी, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम शाहीन बाग की स्थिति, वहां का प्रदर्शन लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे, वहां की समस्याओं को जानना चाहा, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि यहाँ की जो लोग हैं वो गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। बताना चाहूंगा दरअसल जो प्रतिनिधि थे वो लगातार हमारे न्यूज चैनल पर आ रहे थे, हम उनके माध्यम से रिपोर्टर जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके माध्यम से कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पर जाएं, वहाँ के लोगों की बात सुने, किन पॉइंट पर उनकी शिकायतें हैं इसको एक बार इस शो के माध्यम से देश के सामने रखी है हमारी कोशिश की। इसलिए हमारे 3 रिपोर्टर हुमानंदा खां, इसके अलावा हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर अनिल यादव और हमारे दूसरे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन, ये तीनों ने वहाँ के एसडीओ से बात की। उन्होंने हमको बुला कि आप यहाँ पर आइए, हमको निमंत्रित किया, हम 4 बजे के समय के हिसाब से यहाँ पर पहुंचे, वो हमको आंसर ले गए, हम 10 इंतजार किया, लेकिन इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। हमने कैसे शूटिंग शुरू की, वहाँ से पीछे से आवाज उठने लगी कि गो बैक, मोदी इंडिया गो बैक, और वो लगातार बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे कैमरामैन को पकड़ लिया, मेरे 2 कैमरामैन यहाँ पर मौजूद, एक विकास था, एक समर था। उन्होंने उनके साथ झूठा झटकी की, की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे एक गली के अंदर ले जाया गया, वहां पर लोग मेरी तलाशी लेने लगे कि मोबाइल ले जाए, लगती मैं उसको मोबाइल फोन लेकर नहीं गया था। और इसके बाद कैमरामैन के साथ की हमारे 2 कैमरे छीन लिए गए, उन्हें तोड़ा गया और उसके साथ तोड़ने के बाद यहाँ पर पहुंचाया गया। तो हम ये चाहते थे, जो आपने मेरे पीछे कैमरा में भी सुना होगा, हम चाहते थे कि सही बातों को सही पर्सपेक्टिव के साथ देश के सामने रखें, यही हमारी कोशिश थी। क्योंकि एक बड़ा आंदोलन किया है और चारों तरफ जाए लगी हुई, तो हमें बाद में ये कहा है आंदोलन तो तांत्रिक आंदोलन ही है। हमने बिना आयोजकों के पास में हम लोग वहाँ पर नहीं पहुंचे थे, हमने आयोजकों से संपर्क किया, वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, तो उसके बाद प्रतिनिधि हुई। जी दीपक जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, हम आपको दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से शाहीन बाग में यहाँ के लोग अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, शाहीन बाग में पिछले काफी समय से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, महिलाएं, बच्चे, हर कोई यहाँ पर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रदर्शन का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी के बीच में छुपता हुआ इसीलिए नजर आता है
क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान जब कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे, न्यूज नेशन की टीम पहुंची, तो वहां पर कुछ गुंडों ने, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बिना किसी बात पर अचानक से आते हैं, झड़प करते हैं, जुमा झटकी करते हैं, इसके बाद कैमरा भी तोड़ दिया जाता है। यह आप तस्वीर देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया के साथ में यहाँ पर कुछ लोग, जो भीड़ के बीच में जब दीपक जी मौजूद थे, उनके साथ में वहां पर देखिए जो कुछ लोग मौजूद थे, कैसे पहले रोकते हैं, फिर कैमरे को रोकते हैं और कैमरे के साथ में गुंडागर्दी की जाती है। लेकिन दीपक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, कहा यह जा रहा था कि जो प्रदर्शन है इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, तो क्या पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की बदसलूकी होती है, गुंडागर्दी होती है और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रहती है? पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की? मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर पुलिस नहीं होती है, बाहर की तरफ पुलिस होती है। सादे कपड़ों में कुछ इंटेलिजेंस के खड़े होते हैं, लेकिन हमने अपने आप सभी सुरक्षित महसूस किया कि बैरिकेड वहां पर तो जी दीपक जी, आपसे फिर से संपर्क करेंगे, किसी तकनीकी वजह से आपसे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, नेटवर्क इशू की वजह से। लेकिन हम आपको बता दें, बड़ी खबर, जिस तरह से जनता की समस्या, मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है जनता की समस्या, वहां की परिस्थिति लोगों तक पहुंचाएं, समाज के सामने लाएं, और कुछ इसी भूमिका के साथ में, इसी जिम्मेदारी के साथ में न्यूज नेशन शाहीन बाग पहुंचा, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जब कवरेज करने के लिए न्यूज नेशन की टीम, हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया और हमारे अन्य साथी वीडियो जर्नलिस्ट भी वहां पर जब मौजूद रहे, बस कवरेज की शुरुआत की गई थी। सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आखिर क्या लोगों की समस्याएं हैं, जानने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहां पर कुछ लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। और देखिए, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर हमारी टीम के साथ बदसलूकी की गई, दीपक चौरसिया के साथ में गुंडागर्दी की गई, साथ ही साथ जो टीम थी, वीडियो जर्नलिस्ट थे, हमारी टीम को नुकसान पहुंचाया गया, कैमरे के साथ तोड़फोड़ की गई। इस वक्त हम शाहीन बाग की उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पिछले 1 महीने से धरना चल रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया को इस धरने ने आकर्षित किया है। हम जानना और समझना चाहते हैं कि एनआरसी और सीएए को लेकर इन तमाम लोगों का दर्द क्या है। हम ये भी जानना और देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन है। तो देखा आपने, लोगों का दर्द, लोगों की समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन इसी दौरान कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे वो कैमरे पर कवरेज करने से रोकते हैं, कैमरामैन को पहले रोकते हैं, उसके बाद में हमारे सहयोगी के साथ में धक्का मुक्की की जाती है, न्यूज नेशन के पत्रकार से बदसलूकी की जाती है। सवाल यही कि आखिर प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी क्यों?